सबसे पहले तो आज की ये बड़ी हलचल देखिए। पीएसयू बैंक इंडेक्स में आज लगभग 3% से ज्यादा का उछाल आया है। ये कोई मामूली बात नहीं है और बस इसी ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? इस शानदार रैली के पीछे क्या कोई एक वजह है या कई सारी वजहें एक साथ काम कर रही हैं? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और एक एक परत को खोलते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। देश का सबसे बड़ा बैंक होने के बावजूद एसबीआई ने इस तिमाही में 15.6% की शानदार क्रेडिट ग्रोथ दिखाई है। और इतना ही नहीं, बैंक ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए भविष्य के लिए ग्रोथ गाइडेंस को 12 से 14% से बढ़ाकर अब 13 से 15% कर दिया है। ये दिखाता है कि मोमेंटम बना रहेगा। बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, बैंक की सेहत की भी है। एसबीआई के नेट एनपीए यानी जो फंसे हुए कर्ज होते हैं, वो अब 20 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। ये एसेट क्वालिटी में एक जबरदस्त सुधार का संकेत है, जो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाता है। और इन सब का नतीजा, मुनाफे में 24% की शानदार बढ़ोतरी। और सुनिए, ये आंकड़ा बाजार के अनुमानों से भी लगभग 20% ज्यादा था। तो साफ है, एसबीआई की मजबूत परफॉर्मेंस इस रैली का एक बहुत बड़ा इंजन है। तस्वीर मिली जुली जरूर है, लेकिन तराजू अच्छे नतीजों की तरफ ही झुका हुआ है। एक तरफ बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे बैंक थे, जिन्होंने उम्मीद से बेहतर काम किया, अपने मुनाफे और एफिशिएंसी को बढ़ाया। दूसरी तरफ पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे कुछ बैंक थे, जहां थोड़ी सुस्ती दिखी। लेकिन बाजार ने बड़ी तस्वीर देखी, और वो ये थी कि ज्यादातर पीएसयू बैंक सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। हम सब जानते हैं कि बैंक में हमारा 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है। इस इंश्योरेंस के लिए बैंक सरकार को एक प्रीमियम भरते हैं। पहले क्या था कि ये सबके लिए बराबर था, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि जो बैंक मजबूत हैं और अच्छी रेटिंग वाले हैं, उन्हें कम प्रीमियम देना होगा। इससे इन बैंकों का सीधा सीधा खर्चा घटेगा, और अनुमान है कि अकेले इस एक बदलाव से उनका मुनाफा 1 से 2% तक बढ़ सकता है। छोटा सा बदलाव है, लेकिन असर बड़ा है। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या रैली के बाद ये शेयर महंगे हो गए हैं या फिर यहां अभी भी एक बड़ा अवसर छिपा है? चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। एसबीआई का उदाहरण लेते हैं। इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी इसका फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशो यानी उसकी किताबी वैल्यू के मुकाबले बाजार उसे कितना महंगा मान रहा है, वो सिर्फ 1.7 गुना है। अब इसकी तुलना एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोटक बैंक से कीजिए, जो 2.5 से 3 गुने पर ट्रेड कर रहे हैं। फर्क साफ है। परफॉर्मेंस सुधरने के बावजूद पीएसयू बैंक्स अभी भी अपने प्राइवेट साथियों के मुकाबले काफी सस्ते मिल रहे हैं, और यही डिस्काउंट निवेशकों को खींच रहा है।